क्वेश्चन नंबर 26 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी एस ब्लॉक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस ये हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो जाता है, तो पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए जिन पे हमें कमेंट करना है, और पहला स्टेटमेंट है कि मोबिलिटी ऑफ एक्वस मेटल आयंस में सीसीएम का ज़्यादा है, लिथियम का कम है। अब क्या होता है, Li+ का जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है। अगर स्मॉल साइज़ होता है तो स्मॉल साइज़ की वजह से ईजिली क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से। तो ईजिली पोलराइज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 जो क्लास 11th एनसीईआरटी एस ब्लॉक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें उन स्टेटमेंट्स पे कुछ कमेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस जो है वो डिक्रीज होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट और लास्ट को देख लेते हैं। अगर हम Li+ को देखें और हम Cs+ को देखें, तो लिथियम का क्या होता है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, बिग साइज है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स उतने सराउंड नहीं कर पाते, कैन नॉट सराउंड। सराउंड की जगह बेटर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो लिखा होता है पोलराइज। बुक्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें मेंशन होता है वर्ड पोलराइज। सराउंड नहीं लिखते, पोलराइज लिखते हैं, बट एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको सराउंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, तो अगर लिथियम छोटा है और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पानी के उसके आसपास घेर लेंगे तो लिथियम मूव नहीं कर पाएगा। और यही अगर हम सीसीएम को देखें, सीसीएम बड़ा है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सीसीएम को इतना घेर नहीं पाएंगे, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ही सीसीएम को सराउंड कर पाएंगे। तो जिस वजह से सीसीएम इजीली मूव कर लेता है और लिथियम मूव नहीं कर पाता है। तो बिकॉज ऑफ द पोलराइजेबिलिटी, जिस वजह से क्या होता है, सीसीएम का मूवमेंट आसान होता है। तो आयनिक मोबिलिटी का जो ऑर्डर दिया गया है में सीसीएम ज़्यादा इजीली मूव करेगा और लिथियम कम मूव करेगा। तो इसको हम लिख देते हैं, ये है जो हमने ऑर्डर, जो साइन बनाया है ये मोबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया सेकंड स्टेटमेंट में कि लिथियम ही ऐसा है जो नाइट्राइड फॉर्म करता है। तो हम बी वाला देख लेते हैं। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बाकी सारे एल्कली मेटल्स में और कोई एलिमेंट नहीं है जो नाइट्राइड बनाता है, बट सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है। तो लिथियम नाइट्राइड क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो आधे से ज़्यादा रीजंस तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइज की वजह से ही होते हैं। तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज लिथियम कैसा है, नाइट्राइड फॉर्म कर सकता है, इजीली पोलराइज कर देता है N3- आयन को। नाइट्राइड का मतलब क्या होता है, N3-, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाले का रीज़न। फिर थर्ड वाला हमसे स्टेटमेंट क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमारा है N3- नाइट्राइड। थर्ड स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कि E0 फॉर M2+ से M बना रहे हैं अगर, इज़ नियरली कॉन्स्टेंट। अब इनका E0 कॉन्स्टेंट क्यों रहता है, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें तो क्या होता है, जो E0 होता है वो बहुत सारी पोटेंशियल्स का सम होता है, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी का, सब्लिमेशन एनर्जी का। तो E0 इज द सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन सब का जो समेशन होता है वो हमारा E0 होता है। तो अब क्या होता है, भले आयनाइजेशन किसी का वैरी करता हो, सपोज हमारे पास क्या है, तो सपोज हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बोले गए थे। कैल्शियम पूछा गया था, स्ट्रोंशियम पूछा गया था, बेरियम पूछा गया था। इन सब का E0 नियरली कांस्टेंट क्यों है, कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि भले ही इसका आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम का कुछ और हो, सब्लिमेशन कुछ और हो, हाइड्रेशन कुछ और हो, स्ट्रोंशियम का भी आयनाइजेशन अलग होगा, सब्लिमेशन अलग होगा, हाइड्रेशन अलग होगा। तो इन तीनों एलिमेंट्स के लिए इन तीनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। वैल्यूज भले ही डिफरेंट हों, लेकिन क्या हो जाता है, इनका जो एंड रिजल्ट आता है वो ऑलमोस्ट तीनों के लिए सेम आ जाता है या नियरली कांस्टेंट आ जाता है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि इन तीनों का जो E0 है वो कैसा है, वो ऑलमोस्ट सेम है या फिर कांस्टेंट है।